चलो नागरिकता अधिनियम क्लास आगे बढ़ाते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 बताया था कल मैंने, 6 बार संशोधित हो चुका है अब तक जब से बना है। 86, 92, 3 आई 5, 15, 19। खैर ये कि कब तक कितने बार संशोधन हुआ है ये अचानक भयानक की श्रेणी में ही जाएगा, लेकिन लेटेस्ट जो संशोधन हुआ 2019 में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए भी पता होना चाहिए कि जब ये संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 में जब संसद ने 2019 में संशोधन किया है ना, सीएए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मत समझना, ये है ना, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। मतलब संसद ने जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था उसमें संशोधन किया है ना, संविधान में नहीं, ठीक। तो ये सीएए के नाम से पहले सीएबी जब बिल लाई थी तो सीए कैप चल रहा था, आंदोलन चलने लगे। कांग्रेस ने अपने वो रिक्शा वालों को 50-50, 100-100 रुपया दे के लड़कों को इकट्ठा करके आंदोलन करना शुरू किया था। ऐसे ही करते हैं, ऐसा सिर्फ कांग्रेस नहीं करती है, ऐसा सब करते हैं, भाजपा भी ऐसे ही करती। तुमको क्या लगता है लोगों को इतना इंटरेस्ट होता है कि ये नेता जो है बोरिंग भाषण देंगे, मूर्ख लोग, और जो है लोगों की भीड़ उमड़ चली जाएगी। वो 100-100, 50-50 रुपये में खरीद के लाए जाते हैं, ट्रैक्टर में भर के गांव से लाए जाते हैं, है ना। क्वार्टर मिली, नाश्ता मिली और 100 रुपया मिली, 200 रुपया मिली, जैसा भी उनका मन। तो संशोधन पहले बिल था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, कैप के नाम से हल्ला मचा। फिर संसद ने जब इसे पारित कर दिया तो सीएए हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ठीक। तो ये चर्चा में बहुत रहा। और इसमें क्या बताया था मैंने आपको, 3 देश ध्यान रखना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, है ना। और कब से, किस दिनांक से पूर्व आए हुए, 31 दिसंबर 2014 से पूर्व आए हुए। इन समुदायों से धर्म के आधार पर सताए गए लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इसमें कौन से समुदाय, इन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मतलब केवल अल्पसंख्यक में मुसलमान को छोड़ दो आप, बाकी सब है ना। तो उनको छोड़कर जो इन देशों में धार्मिक आधार पर सताए गए ये अल्पसंख्यक हैं, इन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है यदि ये 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में आ चुके हैं, अस्थायी रूप से रह रहे हों। अधिनियमित कब हुआ? 12 दिसंबर 2019। इसके भी चांसेस अचानक भयानक वाले हैं कि अधिनियमित कब हुआ, आपसे पूछे। अब अगर रिसेंट में हुआ होता 2023 में तो मैं बोलता डेट याद रख लो, है ना। कुछ देखो, केवल रटते जाने से, पढ़ते जाने से चैन नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा फोकस एरिया है ना। आप सब कुछ अपने दिमाग में नहीं रख पाओगे, सब कुछ दिमाग में रखने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा, ठीक। ये याद रखना आपको, इजी है। देशीकरण द्वारा, किस माध्यम से इनको नागरिकता दी जाएगी? देशीकरण द्वारा। 12 वर्ष के बजाय अब यदि 6 वर्ष तक भारत में अस्थायी रूप से रह रहे हो, 12 वर्ष ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 6 वर्ष तक क्या प्रावधान किया गया? 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में आ चुके हों और अस्थायी रूप से ये भारत में 6 वर्ष की अवधि तक रह चुके हों अस्थायी रूप से, ठीक है, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक। एक और नीचे है का एनआरसी और एनआरसी विधेयक को थोड़ा ध्यान दे लीजिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन विधेयक क्या था? एनआरसी विधेयक, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन विधेयक एक रजिस्टर है, असल में ये विधेयक नहीं होना चाहिए, केवल एनआरसी है ना। एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में सभी वैध नागरिकों का, ना अवैध नहीं, वैध। असम 2013। एनआरसी की शुरुआत 2019 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई। या असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। एक और फैक्ट हो गया कि एनआरसी देश में, पूरे देश में लागू है क्या? नहीं, केवल असम में, और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हुआ, ठीक। अब वही जो कल बताया था मैं आपको, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है असम जो है
बहुत ज़्यादा लोग जो है माइग्रेट करके म्यांमार, बांग्लादेश से म्यांमार करके असम में अवैध रूप से बस गए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। एलएम सिंघवी कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की। एक प्रश्न फैक्ट है आपको कि आपको पता है 9 जनवरी, हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? गांधी लौटे थे, डरबन से लौटे थे। ठीक, उसी तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसकी किस कमेटी के सिफारिश पर यह मनाया जाता है? एलएम सिंघवी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में प्रथम बार 9 से 11 जनवरी 2003 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। जी के है ये, पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 2003, अटल बिहारी जी के कार्यकाल में। कुछ फैक्ट्स। एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, पता होना चाहिए आपको। एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीय, ये भारत के नागरिक होते हैं। एनआरआई जो है भारत के नागरिक ही होते हैं, लेकिन ये वास्तव में भारत में रह नहीं रहे होते। काम काज के लिए कोई अमेरिका में, कोई ब्रिटेन में, कहीं और, तो वहाँ रहते हैं। ये समझ गए आप। पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसने पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक, कोई व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है, वह कुछ शर्तों को पूर्ण कर ओसीआई की श्रेणी में आ सकता है। तो ये कौन से देशों को टारगेट कर रहा है? इन देशों में का नागरिक नहीं होना चाहिए उसे, और किसी देश का चलेगा, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिक नहीं होना चाहिए, और वो कुछ शर्तों को पूर्ण कर, तो वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अपन मूल मुद्दे पर पहुंचते हैं, भाग 3। भाग 3, ए वाले खोले रहे हो ना काली, तो ए वाले खोलना है। ये धीरे धीरे साला इतना चिपक क्यों जाता है? एक्स्ट्रा कहां से आ गया रे? वो खोपचा से पीछे से निकाल दिए लोग। ऐसे ही निकले थे तो ऐसे, अरे साला लोअर भी ठीक ठाक नहीं पड़ा। ना ही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे निकलते निकलते मेरी बीवी टोकी की भिखारी जैसे चले जाते। हाँ, मैं बोला क्या फ़र्क पड़ता है रे? बोली लोअर तो ठीक ठाक पहन लेते। मूल अधिकार, भाग 3, मूल अधिकार। अगर भाग 1 से 4 तक अगर कोई भाग जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है वो भाग 3 है। ठीक, मूल अधिकार आपके इंट्रोडक्टरी क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, अब विस्तृत चर्चा में चलूंगा। ठीक, अधिकार। अधिकार किसी भी व्यक्ति के मानसिक, अब कोचिंग में क्लास ले रहा हूं। ठीक, चलो इसको टुकड़े में ही रहने देते हैं।